हेलो स्पार्टन्स, कैसे हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप आप सभी लोग पढ़ाई का एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी लोगों ने पढ़ाई को करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो कैसे हाल चाल हैं सभी स्पार्टन्स, जल्दी से बताओ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कैसे हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। कल तक बच्चों आप लोगों ने मैट्रिसेस के 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। 2 लेक्चर में आपने मैट्रिसेस का बहुत सारा पोर्शन कवर भी कर लिया है। उस पोर्शंस को, उसमें क्या क्या सीखा आपने मैट्रिसेस में, बताइए। आपको कितना समझ में आया वो भी बताइए। और इस तरीके से आप मैट्रिसेस को दिनों दिन इंप्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज मैट्रिसेस का जो लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर रहने वाला है 3। मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3 आएगा। और मैट्रिसेस के लेक्चर नंबर 3 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, देखो अलजेब्रा के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। अलजेब्रा है क्या? एक्चुअल में जो भी हम मैथमेटिक्स करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स रहती है, वो सब किसके अंदर आती है? अलजेब्रा के अंदर आती है। वो सब किसके अंदर आती है बच्चों? अलजेब्रा के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? अलजेब्रा के अंदर आती है। ओके, तो अगर वो अलजेब्रा के अंदर आती है तो यहां पर हमें ये डिस्कस करना है कि अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका रहा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके, और बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो पर जो इस सेशन में ढेर सारा कंटेंट आपके लिए आने वाला है। इस कंटेंट को आप अपना यूटिलाइज करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट मिलने वाला है और ये क्वालिटी कंटेंट है जो आपको ही नहीं, आपके करियर को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। आप अगर क्लास 12 की मैथमेटिक्स को इतना यूजफुल बना देगा कि आप उसको खुद एग्जाम में, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो उसको खुद रियलाइज करेंगे कि कितना यूजफुल आपका मैथमेटिक्स रहा है। और आपको मैथमेटिक्स इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा कि आप भी मुझे ये बताएंगे कि सर वाकई में आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आया भी है। ओके, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ये सब तभी जब आपको पसंद आए, दिल करे तो आप सब्सक्राइब करिए। ओके, अब देखिए यहां पर, और इस बेल आइकन को जब आप सब्सक्राइब करें तो इस बेल आइकन को जरूर, इस बेल आइकन को बच्चों प्रेस करना ना भूलें। इससे होगा क्या कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम लाइव क्लास लेंगे, अपने लेक्चर्स को अपलोड करेंगे या फिर किसी इंपोर्टेंट इश्यूज को लेके हम लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उस समय आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सिंपली हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शंस। क्या पढ़ेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, और पढ़ेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। जिस तरीके से सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, स्केलर क्वांटिटी जो हमारे पास रहती थी, जैसे हमने 3 into 2 का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, हमने 3+2 का एडिशन सीखा, उसी तरीके से 3 में किसी क्वांटिटी के डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमने सिंपल अलजेब्रा के अंदर पढ़ रखा है। लेकिन यहां पर 2 मैट्रिसेस हैं, उन 2 मैट्रिसेस को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और दोनों मैट्रिसेस को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और 2 मैट्रिसेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा इस लेक्चर के अंदर रहने वाला है। तो बच्चों बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सब इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में एक बेहतरीन मजा आएगा। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस। एडिशन में जनरली बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करूं, अगर मैं बच्चों किसकी बात करूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा? ऐड करने के बाद मतलब आफ्टर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस व्हाट विल यू गेट, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। और अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिक्स को आप सिंपली किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी हम आज के लेक्चर में कवर कर रहे हैं। तो देखिए 2 मैट्रिसेस का जो सब्ट्रैक्शन है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो एक मैट्रिक्स ए हो गया और दूसरा मैट्रिक्स बी। इन मैट्रिसेस को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं?
सिंपल आपको अलजेब्रा आता है, लेकिन मैट्रिसेस का अलजेब्रा अलग है। जिस तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इंटायरली डिफरेंट है, ठीक उसी तरीके से मैट्रिसेस को हम ऐड अलग तरीके से करेंगे और मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन भी अलग होगा, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी अलग होगा। तो रुके रहिए बच्चों। देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अगर जैसे मैंने बोल दिया एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एक एक चीज को मैं सिंपली डिस्कस करूंगा। एक मैट्रिक्स है ए और मुझे फाइंड आउट करना है 3 इंटू ए, मतलब 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिसेस ए। मुझे क्या डिस्कस करना है? 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिसेस ए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो यही आएगा। ये कोई 3 क्या हो गया? कोई स्केलर, इस स्केलर का मैंने यहां पे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। आपके पास ऐसे ये भी लिखा हो सकता है कि 1/3 टाइम्स ऑफ ए, ये फाइंड आउट करना होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बच्चों 2 मैट्रिसेस में यहां पर हम सीखेंगे, एक मैट्रिसेस है आपके पास ए और एक मैट्रिसेस है बी, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आपको समझ में आनी भी चाहिए, सिंपल है बच्चों ये, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया आपको? एक बार के लिए मैं और बता दूं, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस का, ठीक है। देखिए, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, उन दोनों मैट्रिसेस को किस तरीके से ऐड करना है। अभी बच्चों मैथमेटिक्स का थोड़ा आप समझ रहे हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ ले रहे हैं, फिर इसके बाद जस्ट इसके क्या करेंगे? एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हाँ। तो देखो बच्चों, यहां से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आपके पास एक मैट्रिसेस है a प्लस बी इज इक्वल टू वेयर a एंड b आर ऑफ द सेम ऑर्डर। इसका मतलब 2 मैट्रिसेस को ऐड करते समय सबसे पहले 2 मैट्रिसेस को जब भी आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे? 2 मैट्रिसेस को जब भी ऐड करेंगे तो ऐड करते समय आपको ये होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि दोनों के ऑर्डर कैसे होंगे बच्चों? सेम ऑर्डर। दोनों के ऑर्डर कैसे होंगे? सेम। इसका मतलब 2 मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर होंगे वो कैसे होंगे? सेम ऑर्डर होंगे। दोनों मैट्रिसेस के बच्चों ऑर्डर किस तरीके से होंगे? सेम ऑर्डर होंगे दोनों मैट्रिसेस के, ठीक है। तो सेम ऑर्डर, आपको समझ आ गया? दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर रहने वाले हैं वो ऑर्डर कैसे रहेंगे? सेम ऑर्डर रहेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक मैट्रिसेस है ए, मैट्रिसेस है ए और एक मैट्रिसेस ए है और ये मैट्रिसेस मैंने बोल दिया 2 3, ये हम एलिमेंट्स अपनी सुइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोल दिया 1 0। एक मैट्रिसेस बच्चों आपका ये हो गया और एक मैट्रिसेस ले लिया मैंने बी, एक मैट्रिक्स ले लिया बच्चों बी। बी मैट्रिसेस देखिए क्या ले लिया? बी मैट्रिसेस ले लिया -2 3 0 1, ये बी मैट्रिसेस ले लिया मैंने। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे इन दोनों का एडिशन निकालना। फाइंड ए प्लस बी। मुझे इन दोनों मैट्रिसेस का क्या करना है बच्चों? इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है? ऐड। सबसे पहले मैं यहां पर ये देखूंगा कि मैट्रिसेस यहां पर अलाउडेड, मतलब एडिशन अलाउडेड है कि नहीं। हाउ टू चेक द एडिशन इज अलाउडेड हियर? उसको कैसे चेक करोगे? उसको चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये कितने ऑर्डर का है। तो ये बच्चों कितने ऑर्डर का है? ये है 2/2। सर आपने कैसे पता कर लिया ये 2/2 ऑर्डर का है? बेटा मैंने पता कर लिया, इसमें 2 रो हैं। कितनी रो हैं? 2 रो हैं और 2 ही क्या हैं? कॉलम है। 2 रो हैं और इसमें 2 क्या है? कॉलम। इसी वजह से ये 2/2 ऑर्डर का है। और ये भी कितने का है? 2/2 ऑर्डर का है। ये भी कितने का है? 2/2 ऑर्डर का। जब ये 2/2 ऑर्डर का है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ये 2/2 और ये भी क्या है? 2/2। अब दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो। देखो ऐड किस तरीके से करेंगे। एडिशन के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखा। ए मैट्रिसेस कितना है? ए मैट्रिसेस है 2 3 1 0, ये ए मैट्रिसेस हो गया। प्लस बी मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस कितना है? -2 3 0 1। बच्चों जो मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊं, इन पॉइंट्स को आपको केयरफुली सुनना है और सुनने के बाद इनको फॉलो करना है। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जब ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे
तो यहां का A11 और यहां का B11, इन दोनों को सबसे पहले आप ऐड करेंगे। तो मैंने यहां पे क्या किया, 2 प्लस माइनस के 2, ठीक है। फिर ये वाला एलिमेंट्स उठा लो, ये हो गया 3 और ये भी कितना हो गया 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3 प्लस 3। फिर यहां पर कितना है 1 और यहां पर कितना है 0, तो 1 प्लस 0। ओके, इतनी बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। 1 प्लस 0, फिर यहां पर कितना है 0 और यहां पे कितना है 1, तो इसका मतलब 0 प्लस 1। सीख गए मैट्रिसेस, सीख गए एडिशन। आपने एडिशन करना सीख लिया यहां से। देखिए एडिशन करना कैसे सीखा। अब यहां पर कितना आएगा 2 और -2 का एडिशन कितना है बच्चों 0। 3 प्लस 3 कितना आया 6। 1 प्लस 0 कितना आया 1 और 0 प्लस 1 कितना है 1। यही है आपका A प्लस बी। यही क्या है A प्लस बी। इसका मतलब आपने A प्लस बी को फाइंड आउट करना सीख लिया है। आपने बच्चों किसको सीख लिया है A प्लस बी को फाइंड आउट करना। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया आपके। अब देखो इसको जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज से इसको सर कैसे समझाओगे आप। ये क्या लिखा हुआ है, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। एग्जाम्पल करना तो आपको आना चाहिए, मैं समझता हूं, लेकिन जो मैथमेटिक्स की बुक में उसकी जो थ्योरी दे रखी होती है, उसकी जो लैंग्वेज दे रखी होती है, उसको भी तो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं ठीक है, आज तो सर पढ़ा रहे हैं, कल के दिन सर ना पढ़ाएं, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़े, आपको बुक से पढ़ना पड़े, फिर आप क्या करेंगे, आपको बुक की लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी। इसका मतलब उसको समझने के लिए आपको ये भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या है, सबसे पहले यहां पर the sum of the two matrices is defined only when they are of the same order। इसका मतलब टू मैट्रिसेस का सम तभी और तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, सेम ऑर्डर। यहां पर जिन दोनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड किया है वो दोनों ही मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर के हैं। 2x2 ऑर्डर के होने का मतलब है both the matrices A and B have the same order, so we will define a addition of two matrices। ओके ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जनरल टर्म्स क्या है, इस जनरल टर्म को ऐसे कहेंगे हम लोग, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स में मैंने ले लिया A11, यहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया, ये हो गया A31। इसी तरीके से बेटा ये हो जाएगा 1 2 2 2 3 2। इसी तरीके से बच्चों ये हो जाएगा A33, ये हो जाएगा A23, A13। एक मैट्रिसेस हो गया A और सेकंड मैट्रिसेस हो गया आपका B। एक मैट्रिसेस है B, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा V11, ये हो जाएगा V21, ये हो जाएगा B31, ठीक है। ये हो जाएगा B12, ये B22, ये B22 और ये हो जाएगा B32, ये हो जाएगा B33 और ये हो जाएगा B23, ये हो जाएगा B13। इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों मैट्रिसेस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड, चिपकाना है। एक को चिपका दो भाई, चिपका दो। देखो जैसे ही इन दोनों मैट्रिसेस को मैं ऐड करूंगा A प्लस बी, अब A प्लस बी देखना, एडिशन करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिसेस मिलेगा। और नया मैट्रिसेस मिलेगा तो देखिए मैट्रिसेस किस फॉर्म में मिलने वाला है ये समझने की कोशिश करना। यहां से A11 और यहां से मैंने किसको उठाया, B11 को। इसका मतलब A11 किसको उठाया बच्चों, यहां से उठाया A11 प्लस B11। इसी तरीके से यहां से A21 और यहां से B21। इसका मतलब A21 प्लस B21। इसी तरीके से A31 और यहां से B31, तो A31 प्लस B31। यहां तक क्लियर, ठीक। नेक्स्ट है यहां से A12 को और यहां से B12 को, तो A12 प्लस B12, यहां से A22 और B22। इसका मतलब A22 प्लस
B22, यहां से A32 प्लस B32, यहां से बच्चों A13 प्लस B13, यहां से A23, ये सबसे पहले मैंने ये लिख दिया ये टर्म। अब A23 और B23, इसका मतलब A23 और B23, फिर यहां से A33 और B33। हो गया एडिशन। क्या सीख लिया? एडिशन। ये बन गया एडिशन। अब इसी को इन्होंने जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, अब इसको देखना बच्चों, A11 B11 A21 B21, ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसकी क्या है बच्चों? जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, सबसे पहले देखो ये कितने का है? 3/3 ऑर्डर का। ये भी बेटा कितने का है? 3/3 ऑर्डर का। मल्टीप्लीकेशन के बाद भी कितना बनेगा? 3/3 ऑर्डर का। इसको जो ये लिखा है, ये जो बच्चों लिखा है, इसी को कैसे लिखेंगे? A प्लस बी, मैंने बोला था ये मैट्रिसेस की एक जनरल फॉर्म है, जनरल नोटेशन है। वो कैसे लिखेंगे? AIJ प्लस VIJ, AIJ प्लस VIJ। देखो AIJ प्लस VIJ ऐड हो रहा है कि नहीं? यहां पर A21, यहां पर B21, यहां पर A11 और यहां पर B11। ये बात समझ में आई? इसी को जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका ये। तो यहां पर देखो AIJ प्लस के VIJ, इसी को लिखा है। तो ये समझ में आ गया, ये जनरल डिस्क्रिप्शन था आपका। ओके, समझ आ गया? ठीक है। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 3/3 ऑर्डर का होता तो 3/3 करके हम ऐड करते चले जाते हैं, सिंपल। देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव वर्ड का मतलब आपको क्या पता है? कॉम्यूटेटिव वर्ड क्या होता है? कॉम्यूटेटिव वर्ड का मतलब होता है कि अगर हम A को B में ऐड करें तो B को भी हम किस में ऐड कर सकते हैं? A में। सिंपली कॉम्यूटेटिव वर्ड का मतलब है, यहां पर जो कॉम्यूटेटिव वर्ड लिखा है, इस कॉम्यूटेटिव वर्ड का मतलब है कि अगर हम मैट्रिसेस A को किस में ऐड करें बच्चों? B में। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिसेस है A और एक मैट्रिसेस है B, अगर हम A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से ऐड करें तो वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए? जब हम B में A को ऐड करें। इसका मतलब A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम A को B में ऐड करें तो वो इक्वल आना चाहिए किसको? जब हम B को A में ऐड करेंगे। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब टू मैट्रिसेस का जो एडिशन है, टू मैट्रिसेस का बच्चों क्या एडिशन, ये क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। ओके, इतनी बात समझ। देखिए कॉम्यूटेटिव को किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक मैट्रिक्स ले लिया A और ये मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मैट्रिक्स ये ले लिया बच्चों और एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने B। ऐसे आपके में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं बता रहा हूं। और ये मैट्रिक्स ले लिया 3 या 2 3 1 5 5 4 6 8 9 -3, ये मैट्रिक्स ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दी वैल्यू ऑफ A प्लस B। ठीक है, नाउ ये मैट्रिक्स हो गया। नाउ A प्लस B, ये अलग चीज है बच्चों। ठीक है, नाउ A प्लस बी, मैं यहां पर A प्लस बी को फाइंड आउट कर। A प्लस बी मैंने कैसे बताया? A प्लस बी को 1 को किस में ऐड करोगे? 2 में। तो इसका मतलब 1 + 2 कितना हो जाएगा बेटा? 3। 2 को किस में ऐड करोगे? 3 में। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5। 3 को किस में ऐड करोगे? 1 में। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4। 4 को किस में ऐड करोगे? 5 में। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 9।
5 को किस में ऐड करोगे, 4 में, ये भी कितना हो जाएगा 9। 6 को बच्चों किससे ऐड करोगे, 6 से, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 12। 7 को किससे ऐड करोगे, -3 से, 7 - 3 = 4, ठीक है। 8 + 9 17, 17, और 9 + 8 ऑल्सो कितना, 7। ये आ गया a + b, ठीक है, a + b। देन b + a। अब बच्चों हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, b + a। तो देखिए b + a, सुनना, b + a, b + a को देखो मैं कैसे, मैं रेड सर्कल से करूंगा b + a। सबसे पहले मैंने b को किसके साथ ऐड कर दिया, a के साथ, तो b + a, इसका मतलब 2 + 1, ठीक है। और यहां पर 3 + 2, और यहां पर 1 + 3, फिर यहां पर 5 + 4, 5 + 4, और 5 + 4, 4 + 5, और ऐसे ही 6 + 6, फिर यहां पर बच्चों -3 + 7, और यहां पर 9 + 8, 9 + 8, और यहां पर क्या था, 9, 9 + 8, और फिर यहां पर 8 + जैसे ही बच्चों इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया, 2 + 3 कितना रहेगा, 3, और ये रहेगा 3 + 2 कितना रहेगा, 5, 3 + 1 कितना रहेगा, 4, 5 + 4 कितना रहेगा, 9, और 4 + 5 भी कितना रहेगा, 9, 6 + 6 कितना रहेगा, 12। कौन जल्दी कर ले, देखो ये कितना रहेगा, 4, 9 + 8 कितना रहेगा, 17, ये भी कितना रहेगा बेटा, 17। इसका मतलब यहां पर मैट्रिसेस A + B का सम किसके बराबर आ गया बच्चों, B + A के। इसका मतलब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस बच्चों किसको फॉलो कर रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ को। और कॉम्यूटेटिव लॉ आपको समझ आ गया होगा, ओके, समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक। हाँ, तो इस तरीके से यहां पर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी डिफाइन हो रही है। अब मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। यहां पर बच्चों 3 मैट्रिसेस के लिए, इसका मतलब ए बी सी, तो लेट ए वी सी वी दी मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस हैं, इन मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन तीनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बेटा कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। कैसा ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर है तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने मैट्रिसेस, मतलब ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि सबसे पहले मैंने मैट्रिसेस A + V को ऐड कर लिया। सबसे पहले मैंने A + B को ऐड कर लिया, फिर उसमें मैंने ऐड कर दिया C को, तो वो इक्वल आता है किसके, जब मैं A मैट्रिसेस में ऐड करता हूं किसको, B + C को। ये है मैट्रिसेस, समझ आ गई बात। एडी यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया। एसोसिएटिव का मतलब हो गया कि अगर मैं A + B में C को ऐड करता हूं, मतलब पहले मैंने A + B को ऐड कर लिया, फिर मैंने किसको ऐड किया, C को, तो वो इक्वल आता है किसके, A मैट्रिसेस में मैं ऐड कर रहा हूं किसको, B + C को। A मैट्रिसेस में बेटा मैं किसको ऐड कर रहा हूं, B + C को, उसके क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या कहा, मैंने एक मैट्रिसेस ले लिया, यहां पर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस ले रहा हूं, 0 1 और 1 0। एक मैट्रिसेस ले लिया बच्चों ये 2x2 का। एक मैट्रिसेस मैंने ले लिया V,
बी मैट्रिसेस ले लिया 1 0 0 1, ये ले लिया बच्चों 2/2 का मैट्रिक्स। एक मैट्रिसेस ले लिया मैंने सी मैट्रिसेस देखो मैंने कितना लिया, मैंने लिया 3 1 -3 1, या इसको ले लिया बच्चों -1, ठीक है, -1 ले लिया और इसको भी -1 ले लिया, ठीक है बच्चों। ये आप कुल मिला के ये समझ में आ गया आपको, इन तीनों मैट्रिसेस को मुझे क्या करना है, यहां पर चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई करने के लिए ये इन सबके ऑर्डर कितने हैं, इन सबके ऑर्डर हैं 2/2। अगर इन सबके ऑर्डर 2/2 हैं तो बेटा देखिए यहां पर सबसे पहले मैं a प्लस बी को फाइंड आउट कर ले रहा हूं। a प्लस बी को बताओ किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। a प्लस बी, ए और बी को ऐड करना है। एडिशन तो आप सीख ही गए होगे, एडिशन 0 + 1 ये कितना आ गया 1, और 1 + 0 ये भी 1, 1 और 0 ये भी 1, और 0 और 1 ये आ गया बच्चों a प्लस बी। अब इस a प्लस बी में मुझे किसको ऐड करना है बच्चों, c को। मुझे किसको ऐड करना है, c को। तो a प्लस बी ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। इस वाले मैट्रिसेस में मुझे किसको ऐड करना है, c को। तो देखो यहां से 3 और यहां से 1, कितना हो गया बच्चों ये 4। समझ आ रही बात, ये a प्लस बी प्लस c 4। और इसी तरीके से यहां से -3 और यहां से ये, तो यहां पे कितना आ जाएगा -k2। 1 और -1 कितना आ गया 0, -1 और 1 कितना आ गया 0, आ गया। ये निकाल दिया बच्चों हमने a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से एग्जैक्ट वे में, इसी तरीके से एग्जैक्ट वे में सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट कर ले रहा हूं, b प्लस सी। तो देखो b प्लस सी निकालो सबसे पहले, b प्लस सी। 3 + 1 कितना आ जाएगा बेटा, 3 + 1 4, और 0 और -1 -1, b प्लस सी 0 और ये कितना हो जाएगा -k3, 1 और -1 कितना हो गया 0। अब इसमें मुझे ऐड करना है किसको, a प्लस बी प्लस सी को। देखें आता है कि नहीं। तो a वाला मैट्रिसेस, a वाले में मुझे इसको ऐड करना है, तो बेटा यहां पे कितना आ गया 4, क्योंकि 0 और 4 कितना होगा 4, 1 और -1 कितना हो गया बेटा 0, और -3 और 1 कितना हो गया, ये हो गया -k2, और यहां से 0 और यहां से 0 बन गए ये हीरो। इसका मतलब हेंस वेरीफाइड। ये यहां से वेरीफाइड हो गया। आपको यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, देख लीजिए एक बार, यहां तक क्लियर हो चुका है आपको, ठीक। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगला देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो बच्चे इसको जीरो समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, वो बहुत ही गलत है। ये जीरो नहीं है, आपकी आंखें धोखा खा रही हैं बेटा। आपकी आंखों का क्या बोलूं, आप ऐसा करो मुंह धुल के आओ, फिर दोबारा से देखो, ये जीरो नहीं है। कोई बच्चा बताएगा ये जीरो है क्या है, या फिर कोई बताएगा मुझे ये जीरो है, या फिर ये है एक बेटा आपको जो पढ़ाया था मैंने, नल मैट्रिक्स। ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स। ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स। ये है नल मैट्रिक्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। इसका मतलब अगर आप नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलने वाला है। क्या होगा बच्चों, वही मैट्रिक्स मिलने वाला है। ये बात समझ में आ रही, अगर आप नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। एग्जाम्पल, जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया बेटा मैंने, -1 2 3 4 5 -6 -7 +k 8 9, ये हो गया एक मैट्रिक्स A। और मैंने एक ले लिया बच्चों नल मैट्रिक्स, ये O है नल मैट्रिक्स। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, एडिशन के लिए ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, 3/3 3/3। नाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A प्लस O। जैसे ही हम A में O को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 2 3 +0 +0 +0, और यहां पर 4 + 0 5 +0 -6 +0
और यहां पर कितना आएगा -7 + 0, 8 + 0, 9 + 0, और बन गए तुम हीरो। क्या बन गए? हीरो। इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा? ए आएगा। इसका मतलब ए प्लस ओ को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? ए आएगा। आर यू गॉट माई पॉइंट्स और नॉट? ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए। बात समझ में आ गई कि नहीं? ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए। The existence of additive inverse, the existence of additive inverse। अब देखिए additive inverse का मतलब क्या है यहां पर? additive inverse, इस बात को बच्चों बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो मैं यहां से बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए यहां पर क्या रहने वाला? The existence of additive inverse, existence of additive inverse का मतलब यहां पर क्या है? गौर से सुनो। देखिए अगर मैं कह दूं आपके पास, जब आप ए मैट्रिक्स में, किसमें? ए मैट्रिक्स में -a मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। आपके पास क्या मिलेगा? एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एक नल मैट्रिक्स। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करोगे? देखो मैंने यहां पर क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया ए, और 2/2, आप इसको 3/3 के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हो, आप इसको 3/3 के लिए भी लगा सकते हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों 2/2 मैट्रिक्स का, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। 2 3 1 5 एक मैट्रिक्स हो गया बच्चों ये 2/2 ऑर्डर का। अब मुझे क्या करना है, यहां पर इसको -a मैट्रिक्स बनाना है। मुझे क्या बनाना है यहां पर? -a। तो इसका मतलब बच्चों मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया नहीं है। देखो एक मैट्रिक्स है a, और इसमें मुझे क्या करना है? -a मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो देखो माइनस का मतलब क्या है? माइनस, अगर मैं बात करूं यहां पर -a का माइनस, तो इसका मतलब ऑल दी एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज यहां पर अवेलेबल हैं, जितनी भी क्या है बच्चों? एंट्रीज, जैसे ये एंट्रीज हो गई, ये एंट्रीज हो गई, ये जितनी भी एंट्रीज इस मैट्रिसेस के अंदर अवेलेबल हैं, यहां पर 4 होंगी। अगर 3/3 का होगा तो 9 होंगी। बात समझ में आ रही? 4/4 का होगा तो 16 एंट्रीज होंगी। इन सभी एंट्रीज में आप नेगेटिव साइन का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -2, -3, -1, -5। इतना बन गया। इतना बनने के बाद ये क्या बन गया? ये बन गया a प्लस माइनस ए, a प्लस माइनस ए। ये क्या बन गया? a प्लस माइनस ए। इतनी बात समझ में आ गई? a को मैं किस में ऐड कर रहा हूं? -a में। ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 2 और -2, 2 और -2। बेटा 3 प्लस -3, और यहां पर 1 प्लस -1, और यहां पर क्या मिलेगा बेटा? -5 और प्लस के 5। इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? एक 0 + 0 + एक नल मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया बच्चों? एक नल मैट्रिक्स। इसका मतलब a प्लस -a इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्या? एक नल मैट्रिक्स। ये है नल मैट्रिक्स। समझ आ गया? इसी को हम बोलते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। a प्लस -a इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैंसिलेशंस लॉ, कैंसिलेशंस लॉ, कैंसिलेशन में मतलब ये हो गया कि जब भी हम दो मैट्रिसेस को क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। जब भी दो मैट्रिसेस को क्या करेंगे? ऐड। इसका मतलब इफ a, b एंड c आर 3 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। समझ में आ रहा है? जितने भी ऑपरेशंस पढ़े हमने, इन ऑपरेशंस में एक ही कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए। क्या उनके ऑर्डर कैसे होने चाहिए बच्चों? सेम। अगर ऑर्डर सेम है तब जाके हम उसका क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। समझ आ गया? अब यहां पर सुनो, a प्लस बी, इसका मतलब अगर a प्लस बी दो मैट्रिसेस हैं, उनको मैंने ऐड किया और मैं ऐड कर दिया बच्चों a प्लस सी। इसका मतलब यहां पर
यहां पर कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड। इसका मतलब ए से ए को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और कौन सी साइड कैंसिल कर रहे हैं, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड कैंसिल कर रहे हैं बच्चों, लेफ्ट साइड। इसका मतलब इसको बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। जैसे कि यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए। दो मैट्रिसेस है, इनका एडिशन इक्वल आ रहा है। अब मैंने यहां पर क्या किया, ए को ए से कट कर दिया। लेकिन किस तरीके, कैसे कट किया, ये किधर है, ये राइट है, ये भी कैसा है बच्चों, राइट। इसका मतलब b प्लस कितना, b इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया। इसी को हम बोलेंगे राइट कैंसिलेशन। इसी को क्या बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, राइट कैंसिलेशन लॉ। समझ आ गई बात। जब भी हम जो अलजेब्रा पढ़ते हैं मैट्रिसेस का, वहां पर ये वैलिड है, वहां पर ये चीजें वैलिड है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ आपको समझ आ गया है बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप समझ पा रहे होंगे बेटा मैट्रिसेस को। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। हमने तीन अलजेब्रा के तीन ऑपरेशंस हमें पढ़ने थे। पहला ऑपरेशन हमने पढ़ लिया, मैट्रिसेस के कुछ कॉम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है, एडिशन। इन ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ये प्रॉपर्टीज एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन से क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, जो आपको वेरीफाइड करने होंगे। वहां बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट। ये समझ नहीं आएगा भी आपको, ये बाबू ये समझ नहीं आएगा, देख कैसे समझ आएगा। सुन, ध्यान से सुनना। एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर बताएगा मुझे, ऑर्डर। ऑर्डर कितनी रो है इसमें, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा। कितनी रो है, 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम्स। इसका मतलब ये कितने बाई कितने का हो गया, ये 3/3 का हो गया। ये कितने का हो गया बच्चों, 3/3 का। ये मैट्रिक्स है ए। इस मैट्रिक्स में मैंने के का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। के का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और के यहां पर क्या है, के है स्केलर। स्केलर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर या कोई कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। किससे कर दिया बच्चों, के से कर दिया। यही हो गया मल्टीप्लिकेशंस बाय ए स्केलर। ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशंस बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशंस करते समय आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूं। कहां सिखा चुका हूं, आप समझ ही नहीं पाए। देखो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया आपको। यहां पर मैंने किसका मल्टीप्लिकेशन किया था, -1 का। यहां पर बच्चों मैंने किसका मल्टीप्लिकेशन किया था, -1 का। -1 मैंने कहां लिखा था, -1 प्रत्येक एलिमेंट के आगे कितना लगा दिया था बेटा मैंने, -1। प्रत्येक एलिमेंट के आगे कितना लिख दिया था, -1। इसका मतलब यहां पर इस माइनस की जगह क्या आ गया बच्चों, के। तो के का भी हम एवरी एलिमेंट में के का क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे। के का क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशंस। ये है मैट्रिक्स, समझ आ गया। हम के का क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशंस। अब देखो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल से चमक जाएगा आपको। एग्जाम्पल देखो, एक मैट्रिक्स है ए, इस ये मैट्रिक्स है 1 3 2 2 3 5 -1 0 3। एक मैट्रिक्स हो गया। और मुझसे कह दिया बच्चों देन फाइंड, देन फाइंड ऑफ 2a। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2a। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2a। तो देखो 2a किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, इसका मतलब 2, ठीक, a इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, 2 ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए कितना है, 1 3 2, फिर कितना है बच्चों, 2 3, फिर 5, यहां पर -1 कितना है बेटा, ये -1 0, और ये कितना है 3। इस 2 का सुनना बहुत अच्छे से, इस 2 का हम एवरी एलिमेंट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इस 2 का सबसे पहले मैंने इस 1 के साथ किया, कितना आ गया 2। इस 2 का मैंने 3 के साथ किया, कितना आ गया 6।
इस 2 का मैंने इसके साथ किया, कितना आ गया बेटा 4, इस 2 का इसके साथ किया, कितना आ गया 4, इस 2 का इसके साथ किया 6, इस 2 का 5 के साथ किया 10, 2 का -1 के साथ -2, ठीक है बेटा, यहां पे कितना आ जाएगा माइनस के 2, और इस 2 का इसके साथ तो 0, इस 2 का यहां पे 6, इसका मतलब ये बन गया आपका एक मैट्रिक्स। समझ आ गया होगा ये, ठीक है। ये यहां पर लिख नहीं पाया बेटा, फिर बताना पड़ेगा, टेंशन मत लो, हम यहां बताने को ही है, नहीं समझा तो अब समझा देगा मैं। देखो 2a, सुनो 2a, इसका मतलब 2 का यहां पे मल्टीप्लिकेशन किया तो 2, यहां पर कितना आ गया 6, यहां पर 2 का कितना आ गया 4, इस 2 का इस वाले 2 के साथ 4, इस 2 का इसके साथ 6, इस 2 का 5 के साथ 10, इस 2 का इसके साथ -2, इस 2 का इसके साथ 0, 2 का 3 के साथ 6, हो गई कहानी फिनिश। ये 2 समझ में आ गया, 2 का मल्टीप्लिकेशन। ओके ओके ओके, यहां से एक और चीज सीखे हो, क्या सीखे हो, अगर 2 इन सब में एक कोई फैक्टर कॉमन है, उस फैक्टर को इस मैट्रिसेस से आप आउटसाइड भी लेके आ सकते हो। इस मैट्रिसेस से मैं यहां से किसको कॉमन ले सकता हूं, इस मैट्रिसेस से मैं k को कॉमन ले सकता हूं। अगला देखो, इफ A and B are two matrices of the same order and K, L are scalars। यहां पर K, L बेटा क्या है, कोई स्केलर्स हैं, कोई नंबर हो सकते हैं। K और L क्या हो सकते हैं, कोई बच्चों दो नंबर हो सकते हैं। अगर K और L कोई नंबर्स हैं तो देखो क्या क्या पॉसिबल है। अगर कहीं, मैं आपको पहली प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, K जैसे लिखा है यहां पे K A प्लस B, एक मैट्रिक्स है, तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा के ए प्लस के बी, इतना निकल के आएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझोगे, देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझोगे। अगर कहीं लिखा है एक मैट्रिक्स है 2 और यहां पर लिखा है a प्लस बी, बेटा 2 का एग्जाम्पल तो और सिंपल हो जाएगा, मैं आपको ऐसे बता दूं। देखो यहां पर लिखा है 1/2, तो आप कैसे लिख सकते हो, यहां पर मैट्रिसेस में ये अलाउडेड है आपके लिए कि इस 1/2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, a/2 प्लस 1/2 मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स बी हो गया और ये मैट्रिक्स ए हो गया। इतनी बात आपको चमक गई, इतनी बात आपको क्लियर है, यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ओके ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी इस मल्टी, इसका सेकंड प्रॉपर्टी, अगर सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा है k प्लस, ये 1 नहीं लिखा है, ये लिखा है i, ये क्या लिखा है बच्चों i, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को i से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करेंगे, i से, तो ये लिखा है बेटा i, ये क्या लिखा है i, तो k प्लस आई इज इक्वल टू ए। इस k का इस a में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आप, तो कितना आ जाएगा k इंटू ए प्लस इस, हाँ मतलब ये a इधर ही आएगा, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा क्या है, और प्लस i में किसका, a का। इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, ठीक है। और ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये 1 या फिर यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आई लिखा है यहां पे, ठीक है। ऐसे ही बच्चों थर्ड इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, यहां पर ये आई लिखा है, ये भी आई लिखा है, थोड़ा मैं देख लूं, यहां पर तो ये सही लिखा है, ठीक। अब देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। देखो यहां पर नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज में k इंटू आई, अगर k में हम i का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, किसमें, k में i का, और यहां पर a, तो k को हम बाहर ले सकते हैं और i इंटू ए, इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने -1 का a में मल्टीप्लीकेशन किया तो ये बन गया नेगेटिव मैट्रिसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इस पे स्टार तो भाई स्टार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, a आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, a। इसका मतलब i का किसी a में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, a। ये बात सर आप कहां बताओगे, ये बात हम आपको आगे बताएंगे, ये बात कहां बताएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है।
ऐसे ही माइनस के का ए के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस बाहर के इंटू ए लिख सकते हो, या फिर के इंटू माइनस के ए, इतना अलाउडेड है आपको करने के लिए मैट्रिसेस में आप इतना कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम बच्चों यहां तक? अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल रिपीट दैट पॉइंट्स। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस का मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस किस तरीके से डिफाइंड होगा आपको बता दिया है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस में है एक मैट्रिसेस है ए माइनस बी, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको ए प्लस माइनस के बी ये कराया था। इसका मतलब एक मैट्रिसेस ए में आपको माइनस के बी मैट्रिसेस का क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। एक बार के लिए बच्चों, हाँ मैं चेक कर लूं, ठीक, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस किस तरीके से डिफाइंड, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो एग्जांपल की हेल्प से इसको कैसे समझोगे। एक मैट्रिसेस है ए मैट्रिसेस डिफाइंड है 1 3 5 0 1 2 -3 0 1, एक मैट्रिसेस हो गया ए। आपके पास एक मैट्रिसेस है बी, एक मैट्रिसेस बच्चों क्या है, बी, और बी मैट्रिसेस अगर आपके पास है तो यहां पे क्या कर देना है, 0 1 2, ऐसा कोई एज्यूम कर ले रहे हैं, 1 0 0 3 2 5, ये मैट्रिसेस भी है। आपको ए मैट्रिसेस में से बी मैट्रिसेस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। बच्चों ए मैट्रिसेस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बी मैट्रिक्स, इसका मतलब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना। एडिशन सिखा दिया मैंने, जस्ट उसी तरीके से आपको क्या सीखना है, सब्ट्रैक्शन। जिस तरीके से आपने एडिशन सीखा ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन। तो देखो 1 में से सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, ए, तो ए वाले को प्रायोरिटी। 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 को, तो यहां पर लिखोगे 1 - 0। फिर 3 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा, 1 को, तो यहां पे लिखोगे 3 - 1। फिर 5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 को, तो यहां पे आ जाएगा 5 - 2। 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 1, इसका मतलब 2 - 1। 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 0, इसका मतलब 1 - 0। 0 में से क्या जाएगा, 0, इसका मतलब 0 - 0। -3 में से क्या जाएगा, 3, इसका मतलब -3 में से -3 जाएगा। 0 में से क्या जाएगा, 2, इसका मतलब 0 - 2। 1 में से क्या जाएगा, 5, तो 1 - 5। ये कितना आया, ये आया 1। 3 में से बन गया कितना, 2। 5 में से 2 गया कितना, 3। 2 में से बन गया 1, 1 में से 0 गया। समझ में आ रहा है बाल को, -2, 1 में से -5 गया, -4। आप सब्ट्रैक्शन भी सीख चुके हो, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया आप लोगों ने। ठीक है, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया बच्चों। सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या बताया आपको, सब्ट्रैक्शन में सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। जैसे यहां पर a - b, तो a का यहां पे 1 उठाया, 1 में से क्या गया, 0, तो 1 - 0। इस तरीके से यहां से 3 में से 1, तो 3 - 1। इस तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन को भी सीख लिया है। क्या सीख लिया बच्चों, सब्ट्रैक्शन। ओके, यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब बच्चों आपका चलेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स किसके लिए, कल हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। टाइम हो गया है बच्चों, ठीक है। तो कल का हम लोगों का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप स्टे रहें और कल का लेक्चर आप जरूर देखें। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कंटेंट पसंद आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मैट्रिसेस समझ में आ गया, एडिशन समझ आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ आ गया, तो बच्चों आपको रुकना नहीं है। आपको सिंपली वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को
कर दें और इसी तरीके की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, कंप्लीट सेशन तक आती रहेंगी इस तरीके की वीडियो। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आपको अगेन एक बार के लिए वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स। ओके, ठीक है बच्चों, गुड बाय।